खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक दिल्ली में चल रही थी, फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने ये मीटिंग बुलाई थी, विचार विमर्श मंथन इसमें किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही थी और इसमें विचार विमर्श मंथन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। विचार विमर्श मंथन इस मीटिंग में किया गया है। तो हरियाणा की कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली में यह बैठक चल रही थी और तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे। टिकट बंटवारे को लेकर किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है और क्या कुछ क्राइटेरिया इसका रहेगा, इसी को लेकर विचार विमर्श मंथन चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, फिलहाल जो ये मीटिंग चल रही थी बीजेपी की, ये खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल इस बैठक से हम बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाहर निकल गए। यानी हरियाणा को लेकर जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी वो आज जो है खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी हरियाणा से संदर्भ रखने वाले जो नेता है वो अंदर मौजूद है। यानी जो छोटी टोली है हरियाणा को लेकर, इसमें चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए या फिर हरियाणा से जुड़े हुए अन्य नेताओं की बात की जाए, वो आज जो है अंदर बैठे हैं और वो आज जो है छोटी टोली की बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक अभी मैराथन मंथन जो है वो लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण को लेकर करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जो बैठक हुई है कोर ग्रुप की, उसमें हमने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। उनसे भी जो है फीडबैक दिया गया दक्षिण हरियाणा को लेकर। उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं, मसलन की जो 55 बची हुई सीटें हैं, उनको लेकर लगातार जो मंथन है वो फिलहाल जो 35 बची हुई सीटें हैं उनको लेकर जो मंथन है वो लगातार हरियाणा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है कोर ग्रुप के बैठक के बाद जो छोटी टोली की बैठक है उसमें करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो बड़े दिग्गज हैं वो बाहर निकल चुके हैं, छोटी टोली की बैठक इस वक्त चल रही है, लेकिन अंतिम रूप देने के लिए अब ये बैठकें चल रही हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई जो नाम हैं वो फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ इस पर आखिरी मोहर लगना बाकी है। क्या उम्मीद जताई जाए कि कब तक ये जो लिस्ट है बीजेपी की पहली लिस्ट वो जारी हो सकती है? देखिए, अब जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। मसलन की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उसमें ये माना गया था कि जो 55 सीटें हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति ने क्लियर कर दी है और जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो कोर ग्रुप की बैठक में, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जो है उनकी अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें जो है क्लियर कर ली जाएंगी। तो ऐसे में आज जब ये बैठक जो है फिलहाल खत्म हुई है कोर ग्रुप की, हो सकता है कि उसमें और कुछ सीटें जो है क्लियर कर ली गई हो और आने वाले दिनों में, यानी कल की बात करें या फिर परसों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करते हुए जो है नजर आ सकती है। और प्रत्याशियों की सूची के संदर्भ में जो सिटिंग विधायक है उनके नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या जो परिवारजन है मौजूदा विधायकों सांसदों के, क्या उनको भी किसी प्रकार से जो टिकट है वो दी जा सकती है? और खासतौर पर जो सांसद है वो चाहते हैं कि राव इंद्रजीत चाहते हैं आरती राव को टिकट मिलता नजर आए, तो क्या वहां पर भी कोई एडजस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ सकती है? ये तमाम चीजें जो है वो टिकट में देखने वाली बात रहेंगी। ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।